माय नेम इज तरुणदीप, प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अपने प्रोफेशन के साथ साथ एमवे बिजनेस को भी बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। जलंधर सिटी से बिलोंग करते हैं। और आज जैसे कि सर ने मुझे एक टॉपिक है आप सबसे शेयर करने का, दैट इज कि हमने लॉकडाउन के पीरियड में इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया और लॉकडाउन के बाद भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। सो दिस इज माय टॉप। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ग्राउंड लेवल पर बात करना चाहूंगा आपसे, और वो ये है कि हम सब जानते हैं कि एमबे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट इट इज ए पीपल्स बिजनेस। हमें लोगों के साथ मिलना होगा इस बिजनेस में, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एंड फॉर दैट वी नीड ए लिस्ट। हमें लोगों की लिस्ट चाहिए। तो जब हम नए हो हैं तो हमारे पास हमारे कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स, नेबर्स, इन सब लोगों की लिस्ट होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लिमिटेड लिस्ट होती है। आप बिजनेस डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हैं इस लिस्ट में से, बट लेकिन बिकॉज ये लिस्ट एक लिमिटेड लिस्ट है तो बिजनेस भी एक लिमिटेड लेवल तक ही बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो वी हैव अनदर लिस्ट आल्सो विद अस, जो कि प्रेजेंटली अभी हमने शायद नोट डाउन ना की हो, लेकिन हम इस बिजनेस को बिल्ड करते करते साथ में उस लिस्ट को भी बिल्ड कर सकते हैं। और वो लिस्ट होती है स्ट्रेंजर्स की लिस्ट। वो लोग जो अभी हमें जानते नहीं हैं लेकिन बिजनेस करते करते हमारे संपर्क में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उन लोगों को अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं। सो स्ट्रेंजर्स आर ए वेरी बिग सोर्स ऑफ अवर लिस्ट। तो बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है हमारी लिस्ट में स्ट्रेंजर्स का, और हम जिनसे बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। अब स्ट्रेंजर से हम नॉर्मली जब भी हम काम पर बाहर जाते हैं तो उनसे मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लोगों से मैं डेली बेसिस पर मिलता हूँ जो कि मैं इस बिजनेस को शुरू करने से पहले नहीं जानता था, लेकिन कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से, या कभी मार्केट जाने की वजह से, या फिर कभी किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने की वजह से, या कहीं घूमने की वजह से मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी आता हूँ, और उनसे मैं दोस्ती बनाकर उनको अपनी लिस्ट में ले लेता हूँ। लेकिन एक और तरीका है लोगों को अपनी लिस्ट में लेकर आने का, जो कि लॉक में हमने बहुत सीखा, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते थे। तो वी हैव टू एक्सपैंड अवर लिस्ट ऑल्सो, सो दैट हम लोग अपना बिजनेस भी बढ़ा पाए। तो वो एक जरिया है, डिजिटल जरिया, सोशल मीडिया पर लोगों से मिलना और उनको अपनी लिस्ट में लेकर आना। सोशल मीडिया इज a very good platform to bring people into our list and expand our business. सोशल मीडिया में क्या क्या हैं जिनको हम यूज करके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं, उनमें से एक चीज है फेसबुक। हम लोग फेसबुक का यूज करके लोगों की लिस्ट बढ़ा सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम को यूज करके अपने लिस्ट में लोगों का नाम लिख सकते हैं। हम लोग लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स को यूज करके लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन करके, लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करके अपने आप को उनको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। and many other platforms like Twitter and various other social media websites, इनको हम यूज करके बहुत सारे लोगों को अपनी लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। अब क्या क्या तरीके हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कि हम इन लोगों की लिस्ट बढ़ा सकें। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले फेसबुक की बात करूं, तो फेसबुक से माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक में ऐसे बहुत सारे लोगों के कुछ ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे, पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप वॉलंटरीली एंटर कर सकते हैं। पब्लिक ग्रुप्स होते हैं वो, जिसमें से हजारों लोगों के वो ग्रुप बने हुए होते हैं। जैसे कि कोई अगर बिजनेस ग्रुप बना हुआ है, वहां पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए। तो यू कैन एंटर दैट बिजनेस ग्रुप, और आप अपने कुछ आइडियाज वहां पर शेयर कर सकते हैं। लोग आपसे बातचीत करेंगे, और जब बातचीत करेंगे तो आप उनको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ हेल्थ के रिलेटेड ग्रुप्स भी बने होते हैं लोगों के। जैसे कि जिम जाने वाले लोगों के अलग से ग्रुप बने हुए होते हैं। तो यू कैन एंटर दैट ग्रुप और शेयर योर आइडियाज रिगार्डिंग हाउ टू कीप ऑप्टिमल हेल्थ।
तो ऑप्टिमल हेल्थ की आप बात करेंगे तो जब आपके साथ डिस्कशन करेंगे तो यू कैन ऐड देम टू योर लिस्ट। ऐसे ही ब्यूटी रिलेटेड कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वेरियस अदर ग्रुप्स आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो फेसबुक में आपको बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें आप एंटर करके लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप बना सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ऐड टू योर और ऐड पीपल टू योर लिस्ट। दिस इज वन। सेकेंडली, आप फेसबुक पर अपना एक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। वो पेज किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है, वो बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटी के रिलेटेड हो सकता है, स्किन केयर के रिलेटेड हो सकता है। तो यू कैन क्रिएट योर पेज एंड स्टार्ट पोस्टिंग देयर। वहां पर अपने आइडियाज पोस्ट कीजिए, तो लोग जो आपके पेज को फॉलो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर लिस्ट थ्रू फेसबुक। सिमिलरली इसी तरह से आप अपना इंस्टाग्राम पर पेज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पेज बनाइए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में लोगों के साथ बात कीजिए। इंस्टाग्राम पर पेज बनाने में या अपनी प्रोफाइल या आईडी बनाने में एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल, तो दैट इज ए प्राइवेट प्रोफाइल। आपको आपके सिर्फ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही आपकी प्रोफाइल को देख पाएंगे। लेकिन आप इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स को चेंज कीजिए और उसको पब्लिक प्रोफाइल में कन्वर्ट कीजिए। जब आप उसको अपनी पब्लिक प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देंगे तो स्ट्रेंजर लोग भी आपको अप्रोच कर पाएंगे और आपको फॉलो कर पाएंगे। तो इस वजह से जब आप कुछ ना कुछ आइडियाज अपने शेयर करेंगे तो लोगों के स्ट्रेंजर लोग जब उसको देखेंगे और उसको पसंद करेंगे तो आपके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, हो सकते कुछ प्रोडक्ट्स खरीदें या फिर वो आपके बिजनेस में भी इंटरेस्ट दिखाएं। तो इस तरह से इंस्टाग्राम को यूज करते हुए आप इनमें से एक और चीज जो आपको बेनिफिट दे सकती है वो होती है हैशटैग को यूज करना। हैशटैग क्या है? जैसे कि आपने कोई भी पोस्ट डाली, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर के बारे में आप जो यूज करते हैं, आप उसके बेनिफिट्स को शेयर कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, राइट? तो विद दैट पोस्ट आप नीचे न्यूट्रीलाइट को हैशटैग में लेकर वो पोस्ट को डालिए, सो दैट पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया भर में अगर कोई भी पर्सन न्यूट्रीलाइट को सर्च कर रहा है तो हो सकता है आपकी पोस्ट भी वहां रिफ्लेक्ट करे, तो वो डायरेक्टली आपकी पोस्ट पर लैंड करेगा। सिमिलरली इन हैशटैग्स को आप फेसबुक पर भी यूज कर सकते हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए सो दैट आपकी रीच और बढ़ जाए, राइट? So this is how you can increase your list through Instagram also. Then एक और प्लेटफॉर्म है हमारे पास, that is LinkedIn, a very good platform. LinkedIn एक ऐसा है जहां पर बहुत सारे लोग ढूंढने हैं, तो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के साथ अगर आप कुछ अपना पर्सनल नोट भी ऐड करना चाहें कि आप उनसे क्यों जुड़ना चाहते हैं या आपको उनकी प्रोफाइल में क्या रहेगा, किसी को भी अगर मैं लिंक्डइन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूं तो पहले मैं उनकी प्रोफाइल की स्क्रीनिंग कर लेता हूं कि ये पर्सन कौन है, क्या काम करते हैं, इनके क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ के रेजिडेंट हैं। तो उनकी प्रोफाइल में से ही फिर मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजता हूँ तो मैं एक पर्सनल मैसेज भी ऐड कर लेता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में से मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और आगे चल के हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ आइडियाज शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो जब ये मैसेज मैं उनके साथ शेयर करता हूँ तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और दे एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट और वो बात करना भी आगे पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम लिंक्डइन के थ्रू भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, उनको अपनी लिस्ट में ले सकते हैं और अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट की डिमोशंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर बिजनेस। ऐसे ही Twitter you can use, you can share your ideas regarding business, regarding products, और उसमें भी हैशटैग को यूज कीजिए। हैशटैग से आपके फॉलोअर्स काफी बढ़ जाएंगे जिसका अल्टीमेटली आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। Now this is how we can use the social media to increase our list. अब जब लोगों की लिस्ट हमारे पास बन गई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू अप्रोच देम।
सही तरीका क्या है उनको अप्रोच करने का, सो दैट कि हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दें। अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आपको जो सही लगता है आप उस वे से, जो आपका तरीका हो सकता है, उस तरीके से अप्रोच करें। वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसी बात आए कि मैं इस तरह से सामने वाले से बात करूं और उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अप्रोच करूं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा एक तरीका और है जो एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सक्सेसफुल लीडर्स का, कि जो लीडर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हुए हैं उन्होंने किस तरीके से लोगों को अप्रोच किया इस बिजनेस को शेयर करने के लिए, और वो उस अप्रोच में सक्सेसफुल हुए। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में एक बुक है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, जिसमें वो बहुत सारे वेरियस तरीके बताए गए हैं लोगों को सही ढंग से अप्रोच करने के, जिससे हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे बताया गया है कि आपने अगर अपने फ्रेंड को अप्रोच करना है इस बिजनेस के लिए तो क्या बात करें ताकि आपका फ्रेंड आपको सीरियसली सुने। अगर आप अपने रिलेटिव को अप्रोच करना चाहते हैं इस बिजनेस में बिजनेस की प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो क्या सही तरीका है रिलेटिव को अप्रोच करने का। इसी तरह कोलीग्स को, इसी तरह से कुछ ऐसे लोगों को अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं जिनको आप अभी रिसेंटली मिले हैं, जो कि पहले स्ट्रेंजर्स थे, वो अभी अभी आपके कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो उनको सही तरीका क्या है अप्रोच करने का। ये सारे तरीके जो हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर की किताब में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि एक ऐसे शख्स से मैं संपर्क में आया जो मुझे कुछ टाइम पहले ही मिले हैं। वो शायद किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट की वजह से मिले हों या फिर सोशल मीडिया पर कोल्ड कॉलिंग कोल्ड कांटेक्ट करते हुए मिले हों, और मैं उनको अप्रोच करना चाहता हूँ इस बिजनेस के लिए। तो मैं बात उनसे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं उनको कॉल करूं तो मैं इस बात का जरूर ख्याल रखता हूं कि उनसे ये कंफर्म कर लूं कि उनके पास 2-3 मिनट स्पेयर जरूर हो बात करने के लिए। और मैं उनसे ये कंफर्म करता हूं कि क्या उनके पास समय है 2 मिनट का बात करने के लिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला हो सकता है अगर बिजी हो और हमने बिना ये बात पूछे ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी, तो वो हमारी बात से हो सकता है इरिटेट भी हो जाए क्योंकि ही इज ऑक्युपाइड समवेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे कंफर्म कर लें कि इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू देम। सेकेंडली, मैं दूसरी बात उनको जो बोलता हूँ कि आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक टू यू, ये भी ऐड कर देता हूँ पहले ही। क्यों? क्योंकि इतनी बात कहने से मैं उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेता हूँ। वो हो सकता है पहले कैजुअली बैठे हों, हो सकता है अपने बेडरूम में आराम कर रहे हों, हो सकता है चाय पर बैठे हों, टी टाइम पर बैठे हों, इंजॉय कर रहे हो अपने थोड़ा फ्री टाइम को। तो हो सकता है वो कैजुअली बैठे हो और अपनी आपकी बात को सीरियसली ना ले, लेकिन अगर आप उनको ये कह देंगे कि आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक टू यू, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो वो बहुत ही अटेंटिव हो जाएंगे, आपको सुनने के लिए थोड़ा सीरियस हो जाएंगे सुनने के लिए, राइट। एंड देन लेटर ऑन आप अपनी बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं थोड़ी स्मॉल टॉक करके, कि नो कि मैं इस प्रोफेशन बिलोंग करता हूँ और इतने पिछले इतने साल से इतने टाइम से अपने प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ या अपनी जॉब में या बिजनेस में काम कर रहा हूँ, लेकिन अलोंग विद दैट मैं कुछ और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज पर भी काम कर रहा हूँ, एंड वी हैव many other people from different walks of life associated with us। और राइट नाउ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, फॉर विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम एंथुजियास्टिक एंड एम्बिशियस पीपल। हमें कुछ एम्बिशियस लोगों की जरूरत है। मुझे आपसे उस दिन मिलकर आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा था, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो कि एक आइडियल पर्सन में हम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये बात करके आप उनसे फिर आगे बात कर सकते हैं कि मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि आपको भी अगर अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करने का मौका मिले, जिसमें इनकम पोटेंशियल भी अच्छा हो और पर्सनल भी ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा हो, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो नॉर्मली मुझे ये रिप्लाई आता है कि हाँ दैट्स वेरी गुड आइडिया, आई वुड टू हियर, क्या है आप बताइए। तो मैं उनसे जल्दी जल्दी से बात करता हूँ। इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। देखिए मैं फोन पर आपको सारी बात नहीं बता सकता, वी विल हैव टू सिट टुगेदर ईदर पर्सनली और डिजिटली थ्रू जूम। तो आप बताइए आप कब मिल सकते हैं हम लोग, आप कल बैठना ठीक समझेंगे या परसों ठीक रहेगा आपके साथ बैठना।
गिव देम 2 ऑप्शंस। आप उनसे ये ना पूछिए कि आप बताइए कब बैठें, बिकॉज दैट विल बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हो सकता है वो एक वीक हो सकता है बिजी बहुत हो और आपको कह दे कि हफ्ता 10 दिन तो मैं काफी बिजी हूँ, नहीं मिलूंगा, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। आप यू विल लूज होल्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट। आप नहीं उसके बाद दोबारा उनसे संपर्क कर पाएंगे इतने लंबे समय बाद। तो यू हैव टू बी ऑन इमरजेंसी मोड कि आप उनको बताइए नहीं, आप बताइए कि कल बैठ सकते हैं या परसों बैठें। 2 ऑप्शन देने से फिर उनका माइंड उसी वे में चलेगा कि हाँ, आई हैव टू ईदर सिट टुडे और टुमारो। तो हो सकता है वो कह दें कि चलिए ठीक है, कल तो आज तो मैं बिजी हूँ, कल बैठ जाते हैं। तो आप अगेन 2 ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा, सुबह 10 बजे ठीक रहेगा आपके लिए या शाम को 7 बजे ठीक रहेगा। अगेन गिव देम 2 ऑप्शंस। तो इसी वे से आप जब 2 ऑप्शन देते हैं तो वो आपको उनमें से सेलेक्ट करके एक ऑप्शन आपको फाइनल बता देंगे कि इस टाइम पर हम लोग बैठ के मिलके बात कर सकते हैं। तो दिस कैन बी ए वे टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट्स। इसी तरह से बहुत सारे और एग्जांपल्स दी गई हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर बुक में, जिसको आप पढ़ेंगे तो यू विल लर्न सो मेनी डिफरेंट वेज एंड फ्रूटफुल वेज टू अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, जिसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इन दी एंड हो सकता है कि वो पर्सन आपसे ये पूछने की कोशिश करे कि थोड़ा बताइए तो सही है क्या, थोड़ा हिंट तो दीजिए, क्या ये एमबे है, क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी टाइम आप उनको आंसर न दीजिए। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग ऑन द फोन। हमारा पर्पस कॉलिंग का यही है कि हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। जब भी आपको ये क्वेश्चन वो पूछें तो आप उनसे यही बात है, इसीलिए तो हमने बैठना है, आप बताइए कब बैठे, इसीलिए तो हमने बैठना है, ये क्या है, इसीलिए तो बैठना है, आप बताइए आज बैठेंगे या कल बैठेंगे, ये है क्या, थोड़ा हिंट दीजिए, इसीलिए तो बैठना है, आप बताइए कब बैठते हैं, कब बैठ सकते हैं हम लोग। तो दिस वे यू हैव टू स्ट्रेस अपॉन टेकिंग अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट लेने पर ही जोर डालना है, बिजनेस एक्स करने पर ध्यान नहीं देना है कॉलिंग के ऊपर। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और जो रेकमेंडेड बुक्स हैं ऑफ द सक्सेसफुल लीड, ये सब चीजें आपको हेल्प कर रही थी आपके लोगों के स्किल्स को एनहांस करने। थैंक यू। The truth is, that really shows what happens if you came to groove.